नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर सुनी सुनाई कहानियों के पीछे छिप जाती है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम की परिभाषा को शायद हमेशा के लिए बदल देती है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि भगवान कृष्ण की लीला कैसे समाप्त हुई, पर उनकी प्रिय राधा का क्या हुआ? उनकी कहानी तो एक ऐसे गहरे रहस्य में लिपटी हुई है जिसमें प्यार है, त्याग है और एक ऐसा वादा है जो सदियों, युगों को पार कर गया। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। पता है, इस कहानी की सबसे अनोखी बात क्या है? इसकी शुरुआत एक अंत से होती है। चलिए सीधे चलते हैं वृंदावन। कल्पना कीजिए, राधा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है। हाँ, समय ने उनके शरीर पर अपनी छाप तो छोड़ी थी, पर कृष्ण के लिए उनका प्रेम वो आज भी वैसा का वैसा ही था, एकदम जीवंत। तो बात करते हैं राधा की अंतिम इच्छा की। और ये कोई आम इच्छा नहीं थी। ये इच्छा उनके शरीर से नहीं, बल्कि उस अमर प्रेम से निकली थी जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए था। एक ऐसा प्यार जिस पर समय की कोई सीमा लागू ही नहीं होती थी। जरा सोचकर देखिए, सालों साल वृंदावन के एक शांत कुंज में राधा का जीवन आखिर कैसा रहा होगा। उनका तो हर एक दिन कृष्ण की याद में एक तपस्या जैसा था, और उन्हें उन्हें पूरा विश्वास था कि वो पल जरूर आएगा जब कृष्ण खुद उनके सामने आकर खड़े होंगे। और उधर मीलों दूर द्वारका के राजपाट के बीच कृष्ण को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ये कोई मामूली पुकार नहीं थी, समझ रहे हो? ये तो दो आत्माओं के बीच का संवाद था। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें राधा की आवाज सुनाई दी। और जानते हैं, उनका वो आखिरी मिलन, वो कोई शोक का पल नहीं था। नहीं, वो तो एक शांतिपूर्ण उत्सव था। सालों के इंतजार के बाद एक वादे के पूरे होने का जश्न। उनकी आंखों में वो सब कुछ था जिसे कहने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन राधा का देह त्यागना कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। असल में ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक वादा। उन्होंने कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर से लौटूंगी। और उनका यही वादा आने वाले युग के लिए एक भविष्यवाणी बन गया। तो अब कहानी में एक लंबा गैप आता है, कई युग बीत जाते हैं, और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा राधा ने कहा था। दुनिया धीरे धीरे प्रेम के असली मतलब को भूलने लगी। प्यार की जगह अब सिर्फ इच्छाओं और जरूरतों ने ले ली थी। इसी अंधेरे के बीच में उम्मीद की एक किरण बनकर जन्म लेती है एक लड़की, ललिता। और सुनिए, वो कोई आम बच्ची नहीं थी। अरे, बिना सीखे ही वो ऐसी कमाल की बांसुरी बजाती थी कि ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति ही उसके साथ झूम उठी हो। फिर एक दिन क्या हुआ, गांव से गुजरते हुए एक पहुंचे हुए संत की नजर ललिता पर पड़ी। उन्होंने बस ललिता की आंखों में देखा और वो सब समझ गए। उनके मुंह से बस इतना निकला, वही आंखें, वही दिव्य चमक, राधा, तुम लौट आई हो। अब ललिता बड़ी तो हो गई, पर उसके मन में ना हमेशा एक खालीपन सा रहता था। उसे एक ऐसे प्यार की तलाश थी जिससे उसने कभी देखा तो नहीं था, पर जिसकी मौजूदगी वो अपनी आत्मा में हमेशा महसूस करती थी। और कहानी का दूसरा पहलू देखिए, ठीक उसी समय कृष्ण ने भी एक युवा संत अनंतानंद के रूप में जन्म लिया था। उस सबको ज्ञान का उपदेश तो देते थे, पर खुद अपनी आत्मा में एक अधूरापन महसूस करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनका कोई बहुत अपना कहीं बिछड़ गया हो। एक और संत थे जिन्होंने ललिता के भाग्य को पहचान लिया। उन्होंने उससे कहा, समय आ गया है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और इस तरह उन्होंने ललिता को एक सफर पर भेज दिया, अनंतानंद को खोजने के लिए। और इस सफर में उसका गाइड कौन था? सिर्फ उसका अपना दिल। एक लंबी और बहुत मुश्किल खोज के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब वो दोनों मिले। लेकिन रुकिए, कहानी का असली मोड़ तो अब आना था। अब दुनिया उनके प्यार की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। और तभी एंट्री होती है कुरंगनाथ की, एक कट्टरपंथी जो उनके रास्ते में आके खड़ा हो गया। वो उनके इस आत्मिक प्रेम को समाज के नियमों के लिए एक सीधा खतरा मानता था। उसे डर था कि उनका ये प्यार धर्म और परंपरा की दीवारों को तोड़ देगा। तो ये साबित करने के लिए कि उनका प्यार सच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक धोखा है, कुरंगनाथ ने एक लगभग नामुमकिन शर्त रख दी। शर्त ये थी कि ललिता को आंखों पर पट्टी बांधकर पूर्णिमा की रात से पहले पहले अनंतानंद को ढूंढ निकालना होगा।
ललिता ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। वो दुनिया को यह साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि उनका प्रेम आंखों से देखने वाली चीज नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने वाला एक एहसास है। और बस इस तरह ललिता की परीक्षा शुरू हो गई। पर यह सिर्फ बाहर की दुनिया में किसी को ढूंढना नहीं था, नहीं, ये तो उसकी अपनी आत्मा की एक गहरी यात्रा थी। उसे रास्ता अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज से खोजना था। सोचिए, उसने धोखे और शक से भरी इस दुनिया का सामना किया, पर उसका दिल एक ऐसे कंपास की तरह था जो कभी गलत दिशा बता ही नहीं सकता। यहां तक कि जब कुरंगनाथ ने खुद अनंतानंद का भेष बदलकर उसे धोखा देने की कोशिश की, तब भी उसकी आत्मा ने सच को पहचान ही लिया। और आखिरकार उसकी आत्मा उसे सीधा अनंतानंद की गुफा तक ले ही गई। उसने अपनी बांसुरी उनके चरणों में रखी और कहा, मैं आपको देख तो नहीं सकती, पर मेरी आत्मा आपको पहचान रही है। उनका आत्मिक रिश्ता हर कसौटी पर खरा उतरा था। तो मिलन तो हो गया, लेकिन राधा का वो वादा याद है? वो अभी भी अधूरा था। अब बारी थी दुनिया को उनके प्यार का असली मतलब समझाने की। फिर राजा के दरबार में उन्होंने समाज के बनाए नियमों और आत्मा के प्रेम के बीच का फर्क समझाया। अनंतानंद ने साफ साफ कहा, हमारा प्रेम कोई शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि ये तो दो आत्माओं का एक पवित्र मिलन है। राजा, जिन्हें पुरानी कथाएं याद थी, वो उनकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की, हाँ, विवाह समाज का नियम हो सकता है, लेकिन प्रेम तो आत्मा का विधान है। और बस, उन्होंने उनके प्रेम को मान्यता दे दी और अपने पूरे राज्य के लिए प्रेम की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये थी वो कहानी जो एक अंत से शुरू हुई और एक नई शुरुआत पर आकर खत्म हुई, और जाते जाते हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गई है। क्या वाकई सच्चे प्यार को किसी सबूत की जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।